हिंदू धर्म में साधु संतों का खास महत्व रहा है। सच्चे और तपस्वी साधु संत अपने प्रवचनों और ज्ञान के भंडार से भक्तों को सही मार्ग बताकर उनके जीवन का उद्धार करते हैं। राजस्थानी सेवा संघ के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रोह विकास ट्रस्ट की ओर से पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से मुंबई के कांदिवली में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस राम कथा में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। पर भगवान राम ने दूर कर दिया अमंगल, भर दिया मंगल। चलिए अमंगल गिनाना प्रारंभ करूं। स्वामी रामभद्राचार्य अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में विश्व के इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने न्यायालय में वेदों व पुराणों से श्री राम जन्मभूमि व भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में जन्म के प्रमाण दिए। ऐसे संत जो आध्यात्मिक गुरु और जन्म से ही सूरदास हैं, शिक्षक भी हैं, संस्कृत के विद्वान भी हैं, दार्शनिक, लेखक, संगीतकार, गायक, नाटककार, बहुभाषाविद और 80 ग्रंथों के रचयिता भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके ज्ञान और व्यक्तित्व की प्रशंसा अपने शब्दों में करते हैं। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर और पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी स्वामी महाराज से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता मनिंद्र प्रताप सिंह ने। कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसका बखान किया है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन संतन के नहीं त्रिदंता। आज हमारे साथ हैं संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी महाराज। उनसे जानेंगे कि धर्म का मर्म क्या है। डीसी न्यूज़ में स्वागत है आपका महाराज। धन्यवाद आपको। धर्म का मर्म क्या है गुरुदेव? धर्म का मर्म है अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। एक वर्षों बाद एक महाकुंभ का अवसर है। सनातन का एक झंडा बुलंद हो रहा है। इस समय पूरी देश दुनिया इसको देख रही है। आपका विचार? वही, मैं सनातन धर्म का स्वयं आचार्य हूँ। हम लोग कुंभ में मंथन करेंगे बहुत बढ़िया, जिससे हमारा हिंदू अजय होकर रहे, किसी का लात न खाए। जगह जगह श्री राम मंदिर के बाद में मंदिरों का संकेत मिल रहा है। जगह जगह संभल में अभी इस तरह का हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, संकेत मिल क्या रहा है, इन लोगों ने 5 एकड़ जमीन अतिक्रमण की थी उन लोगों की, तो कलेक्टर को शिकायत की गई, तो उसे खुदवाया तो मंदिर निकल गया। आपने एक नया मंत्र दिया है, ओम शांति शांति की जगह ओम क्रांति क्रांति। उसका क्या महत्व है? वैचारिक महत्व है। वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। वैचारिक क्रांति मतलब अभी हिंदुत्व का बहुत विकास हो रहा है अभी नई सरकार के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है। श्री राम मंदिर के बाद में अब काशी और मथुरा में भी मंदिरों पे चल रहा है, तो उनके बारे में आपका विचार? वही होगा जो होना चाहिए, जो राम मंदिर के साथ हुआ।
तो ये थे संत शिरोमणि गुरुदेव रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने बेबाकी से वर्तमान में चल रहे समाज में जो धार्मिक व्यभिचार है उस पर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, मुंबई, DC न्यूज़ इंडिया।